हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इसके सिम्टम्स और इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, let's start it. नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि हमारी मोटर, हमारी विजुअल और हमारे सोशल स्किल्स को इम्पैक्ट करती है। ऐसे बच्चे जिनमें नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, बेसिकली तो वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही वेल स्पोकन, अच्छे से बोलते हैं, चीज़ों को लिख भी अच्छे से सकते हैं, लेकिन उनको जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वो नॉन वर्बल, जितनी भी नॉन वर्बल लैंग्वेज है, यानी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ईटीसी, जितने भी नॉन वर्बल क्यूज़ हैं उनको उस चीज़ को समझने में, उन नॉन वर्बल क्यूज़ को समझने में बहुत ही परेशानी आती है। हालांकि हमने देखा है कि 65% जो है कम्युनिकेशन वो हमारी नॉन वर्बल पे ही बेस कर रही होती है। इसमें हमें अब इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम में जो सबसे पहली इसकी सिम्टम है कि ऐसे बंदे या ऐसे बच्चे जिनमें नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो सोशल क्यूज़ को नहीं समझ पाते। कोई बंदा कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा है या किसी की बॉडी लैंग्वेज, ये ऐसे सोशल क्यूज़ हैं जिसमें बंदा नहीं समझ पाता। दूसरी डिफ़िकल्टी उसमें ये आती है कि अगर कन्वर्सेशन के दौरान कोई बंदा उसे तंज कर रहा है तो वो उस तंज को नहीं समझ पा रहा, यानी उसके उस इशारे, उस एक्सप्रेशन को नहीं समझ पा रहा। उसके बाद है कि ऐसे बंदे जो है दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ पाते, इमोशनल एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाते। उसके बाद इसमें ये है कि वो विजुअल इंफॉर्मेशन जो देख रहे हैं उसे नहीं समझ पा रहे, और ये चीज़ उनके रिलेशनशिप में भी बहुत ही असर रखती है। वो इस तरह से कि अगर कोई बंदा कोई बात करते करते कोई इशारे कर रहा है, यानी उसे लग रहा है कि वो बंदा दूर जा रहा है या वो का पास आ रहा है, या किस चीज़ को कहाँ पे रोकना है, किस चीज़ को कहाँ पे छोड़ना है, तो ये सारे क्यूज़ से बिल्कुल ही समझ ही नहीं आते, क्योंकि उसकी इस चीज़ें में फिज़िकल कोऑर्डिनेशन बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। देखें, इसका सिंपल जो ट्रीटमेंट है, कुछ थेरेपीज़ और कुछ मेडिकेशंस हैं। थेरेपीज़ में क्या होता है कि उसे थेरेपीज़ दी जाती हैं ताकि वो अपने जो सोशल गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव कर सके। मतलब उसकी जिन जिन एरियाज़ में मोटर स्किल्स वीक हैं, यानी गेस्चर्स को समझने की, पोस्चर्स को समझने की, बॉडी लैंग्वेज, विजुअल कॉन्टैक्ट, या हाथों के जो एक्सप्रेशन है, आईज़ का एक्सप्रेशन है, फेस का एक्सप्रेशन है, उन एक्सप्रेशन को समझने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, जिसमें वो अपने उन सोशल गोल्स को इम्प्रूव करता है। इसके बाद इसमें कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे बंदों में ये देखा गया है जिनमें नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा परेशानी या डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। तो ऐसे बंदों को फिर साथ में थेरेपीज़ के साथ मेडिकेशंस भी दी जाती है, ताकि उनका जो वो बिहेवियर है, वो डिप्रेस या वो एंजाइटी वाला मूड है, वो कुछ नॉर्मल हो सके। उम्मीद करता हूँ टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।